हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे थे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नोमेनक्लेचर और इंडक्टिव इफेक्ट तक हमने कवर कर चुका था। ये चैनल आप लोग जो नए बच्चे होंगे वो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज जो टॉपिक मेरा बेसिकली है वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस से हम टॉपिक से पहले पहले हमने कवर कर चुके हैं। अगर कोई नए बच्चे हैं तो आप जाके देख सकते हो, इसी चैनल पे होगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेजोनेंस है। और ये लेक्चर आने में आप लोग को डिले हो गया क्योंकि मुझे कॉलेज का काम सब था। तो ये सब करने के बाद आज से हमारा ये टॉपिक फ्लो में और आपको कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आज बेसिकली जो रेजोनेंस का टॉपिक जो मुझे कवर करनी है, आपको बेसिकली आपको मैं कॉन्जुगेशन और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आज के लेक्चर में मेरा मेन फोकस रहेगा, ओके। तो सबसे पहले रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पूछता हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ बॉन्ड लेंथ को, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर मैं पूछूं कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, किसका कंपेयर करना है सर, तो आप बोलोगे, मैं बोलता हूं आपको O3 ऑक्सीजन, O3 ओजोन है ना, ये O है, ऑक्सीजन O3 को क्या बोलते हैं बेटा? ओजोन। तो ओजोन का डायरेक्ट स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बिल्कुल सही है सर। अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ पूछूं, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछूं तो आप क्या बोलोगे, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा ग्रेटर होगा या बड़ा किसका होगा? आप बोलोगे सर, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी और आपको पता भी होगा, ये लोन पेयर होता है, बाकी भी लोन पेयर भी होगा। तो y का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। जिसको नहीं पता होगा मैं अभी लिख देता हूं आपके लिए। तो y का x से ज्यादा बड़ा y का होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में है। अगर मैं, जिसको पता नहीं होगा भाई के लिए, जो अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं, उसके लिए क्या होता है बेटा, अगर बॉन्ड लेंथ का मैं बात करूं, BUND बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ होता है, एक मिनट, बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड का, और सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है। तो यहां से मैं अगर आपको बताऊं, और यहां से आप लोग बोल भी सकते हो सर एक्स और वाई में सिंगल बॉन्ड वाई का ज्यादा है, तो हमारा वाई ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स के। हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो और ऐसा होना भी चाहिए। हमारा उम्मीद ऐसा ही था कि वाई का जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू एक्स का बॉन्ड लेंथ। बिल्कुल सही है सर। सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये बॉन्ड लेंथ का है, ये बॉन्ड लेंथ आपका होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन वाई, आई मीन मतलब वाई ग्रेटर देन एक्स। ये हमारा एक्सपेक्टेड था। जब हम लेबोरेटरी में कंपाउंड को, ओजोन को लेबोरेटरी में हम लेके देखा बॉन्ड लेंथ पे, तो हमारा उम्मीद कैसा था बेटा कि वाई ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स। बट रियलिटी में क्या हुआ, ये हमारा उम्मीद था, बट रियलिटी में क्या होता है बॉन्ड लेंथ में, एक्स इजकल टू वाई। ये रियलिटी में होता है, ये आपको रियलिटी में होता है। ये रियलिटी में जब हम लेबोरेटरी में ले गए ओजोन को और बॉन्ड लेंथ को साइंटिस्ट सब जब चेक करा, तो उसने क्या पाया बेटा, एक्स इजकल टू वाई। तो अब आप यहाँ पे सबसे बड़ा चीज होता है कि कैसे हो गया सर ये बॉन्ड लेंथ एक्स इजकल टू वाई कैसे हो गया। तो यहाँ पे आपको बैक में जब आता है तो यहाँ पे फिर कंसेप्ट आता है रेजोनेंस का, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आप लोग जो पढ़े होंगे, बहुत को पता नहीं होता क्यों हम रेजोनेंस पढ़ते हैं या फिर क्यों जरूरी है रेजोनेंस पढ़ना। तो हमको बॉन्ड लेंथ को एक्चुअली पता, बहुत सारी चीज हम इसमें पता कर सकते हैं रेजोनेंस से। एक तो बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ हम पता कर लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा हमारे पास, कौन सा बॉन्ड ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक है। तो रेजोनेंस से हम इससे बहुत सारी चीज पता कर सकते थे। तो ये क्या हो गया,
यहां पे अगर आप देखोगे सर तो ये एक्स और वाई, मैं अगर इस ओजोन का मैं बात करूं तो क्या होगा बेटा, ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। आप लोग रेजोनेंस पढ़े भी होंगे, अभी मैं आपको अच्छे से मैं बताता भी हूँ रेजोनेंस में क्या चीज है, वो अभी बताता भी। तो क्या होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। अल्टरनेट मैनर में अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं तो क्या बोलेंगे बेटा, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो क्या होता है ये पाई बॉन्ड टूट के क्या होता है इसके साथ आ जाता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड अभी क्या होता है मैं आपको पूरा अभी पूरा लेक्चर ही लेने वाला हूँ इसी पे। आप घबराना नहीं, जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, पता चला वो स्किप करके चले गए, फिर आप सीखोगे नहीं। अब मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आपको मेंस लेवल तक एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन मैं टच करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग यहां पे देखो क्या हो गया बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास डिलोकलाइजेशन हो गया पाई बॉन्ड के लिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन था ही पॉजिटिव चार्ज। अब ये शिफ्टिंग हो गया, पहले एक्स के पास था, ये एक्स था हमारे पास और ये वाई था। अब देखो पाई बॉन्ड वाई के पास हो गया। तो कॉन्जुगेट में जब प्रेजेंट तो क्या होता है, कॉन्जुगेट मैं टर्म यूज कर रहा हूं, मैं आगे डिस्कस करूंगा कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कंजुगेशन में था तो ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो गया। और अगर मैं इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं कि ये आपको रियलिटी में दिखता कैसे, कभी इस पे कभी एक्स के साथ पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है, कभी वाई के साथ पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है। तो हम अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर ओजोन के लिए बनाए बेटा, तो ये देखो देखिए ये पाई बॉन्ड कभी इसके साथ आ रहा है, कभी इसके साथ आ रहा है, ये अपना हाइब्रिड स्ट्रक्चर में नाच रहा है, देख रहे हो। ये आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया ओजोन के लिए, है कि नहीं। और यहां से हमको पता चला कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, मतलब दोनों पे शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसीलिए हम यहां से कंसेप्ट ला सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया। अब कोई पूछेगा क्यों इक्वल हो गया, यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा ना बेटा, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है यहाँ पे, तो आई मीन चार्ज का शिफ्टिंग में यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ वाई, ये चीज हम बोल सकते हैं यहां से। क्यों बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पाई एक जगह है ही नहीं, पाई कभी इधर जा रहा है कभी उधर जाए, कभी एक्स के पास जा रहा है कभी वाई के पास रहा है, तो ये अपना मूवमेंट शो कर रहा है। तो मूवमेंट शो जब करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड लेंथ दोनों का इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं सर बॉन्ड लेंथ इक्वल था रियलिटी में, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा था और रेजोनेंस की वजह से डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा था, इसीलिए बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया। अब किसी को समझ में नहीं आया, अगर सर हमको समझ में नहीं आया ओजोन के लिए, चलिए कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर इसके बाद हम रेजोनेंस पे कंजुगेशन और साथ में हम फ्लो करते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, ये कंपाउंड देखिए CO3 2 माइनस, ओके। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं और आपसे पूछूं, ये देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर है, पॉसिबल स्ट्रक्चर है, बोलोगे बिल्कुल सही है सर। अब मैं आपसे पूछूं, ये एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास जेड है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। कमेंट ऑन, आप लोगों को कमेंट करने में बहुत मजा आता है ना, यहां पे कमेंट कीजिए, कमेंट ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स वाई और जेड। जिसको तो समझ में आ गया होगा सर, यहाँ पे कंजुगेट में हमको जिसको पता होगा, एक्चुअली जो पहले बार पढ़ रहे हैं उसको तो पता नहीं होगा कि क्या है, तो पहले बार जो पढ़ रहे हैं वो आप कंटिन्यूअस बस लेक्चर देखिए, इसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। और जो पढ़ चुके हैं जिसको समझ में आ गया है वो आप देख सकते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट में है डबल सिंगल और निगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे, अभी मैं बताऊंगा कंजुगेट क्या होता है। तो यहाँ पे आप कहोगे सर एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई,
है कि नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एक्स भी सिंगल बॉन्ड है बेटा और वाई भी सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है सर। बट ये ज्यादा ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू जेड, क्योंकि ये जेड क्या है बेटा, डबल बॉन्ड में, और मैंने अभी आपको लिखा था कि ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा किसका होता है बेटा, डबल बॉन्ड, और डबल से ज्यादा किसका होता है बेटा, आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड का, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या था बेटा, रियलिटी में था। एक मिनट, ये क्या, ये क्या था बेटा, ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था बॉन्ड लेंथ। बट रियलिटी में क्या होता है बेटा, एक्स इजकल टू वाई इजकल टू जेड, ये होता है रियलिटी में, ये रियलिटी में होता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया, जिसको समझ में आ गया होगा पिछला तो बिल्कुल सही है, नहीं तो आप यहां पे समझिए क्या हो गया। अगर मैं यहां पे पॉसिबल इसका ड्राइंग करूं, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको वैसे मैं यहां पे बताया नहीं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम शो करते हैं कि पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिल्कुल सही है सर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं इसका पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं फिर से कंपाउंड को बना लेता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। यहां पे देखिए ऑक्सीजन है, निगेटिव चार्ज, तो इसका यहां पे दो पॉसिबल वे होगा, क्या क्या होगा पॉसिबल वे बेटा, एक चीज देखो, एक तो हमारे पास ये हो सकता है, क्या होगा मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं, हमारे पास टू पॉसिबल वे होंगे। एक तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ डिलोकलाइज्ड हो, और एक बार हमारे पास क्या पॉसिबल होगा बेटा, इसके साथ डिलोकलाइज्ड हो, ठीक है। ये दो ऐसे तो साइमल्टेनियसली नहीं होगा कि दोनों पे हो जाएगा, एक टाइम पे एक ही के साथ होगा, ये रिलेशन में भी होता है और बाकी आपकी जिंदगी में भी होगा कि एक टाइम पर हम कहीं एक ही बार फोकस कर सकते हैं तो ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है कि नहीं। अगर मान लो अभी केमिस्ट्री पढ़ने आप आए हो चैनल पे, तो आप फिजिक्स के बारे में सोचोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे अगर मैं एक पॉसिबल वे में कलर चेंज करके आपको बताता हूं, यहां पे अगर ये केस 1 ले लेता हूं और ये केस 2 होगा, जब कलर मैं चेंज करूंगा फिर बताता हूं। तो अगर इसके साथ अगर पॉसिबल वे होगा तो कैसे शिफ्टिंग करेंगे बेटा, कुछ नहीं, यहां से हम ऑक्सीजन पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, और ये आपका ऑक्सीजन बिल्कुल सेम रह जाएगा, बिल्कुल सही है सर। ये हमारा केस फर्स्ट है, जब इसके साथ हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, यहां से पाई बॉन्ड टूट के, ये देखो ये पाई बॉन्ड टूट के पहले यहां पे था ना, अब कैसे हो गया, ये यहां पे आ गया पाई बॉन्ड। तो रेजोनेंस ही होता ही है वही, आपको सिंपल भाषा में, वैसे मैं स्लाइड लाया हूं, बट आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं बॉन्ड को, वो आपको रेजोनेंस बताता है। तो यहाँ पे देखो, एक एक टाइम पे यहाँ पे आ गया। अब दूसरा केस पॉसिबल क्या हो सकता है बेटा, कि सर इसके भी साथ तो शेयर कर सकता है ना, बिल्कुल सही है सर, क्यों नहीं करेगा। तो यहां पे देखो, अगर मैं केस 2 का मैं बात करूं, ये हमारा केस 2 बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्टिंग इस निगेटिव चार्ज के साथ करेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन सिंगल के साथ निगेटिव चार्ज, बिल्कुल जो सेम था, ये पोर्शन सेम है हमारे पास, और यहां पे हमने पाई शिफ्टिंग करा है, ये हमारा केस 2 है, केस 2 है, बिल्कुल सही है सर। अगर मैं यहां से आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ ताकि हम पता कर पाए या कमेंट कर पाए कि x इजकल टू वाई इजकल टू जेड क्यों हो गया, क्योंकि तीनों बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड एक जगह तो है नहीं, क्योंकि वो रेजोनेंस में है, कंजुगेट में है, ऐसे सिंपल भाषा में बोलूं तो ये रेजोनेंस में है। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है, पाई इकट्ठा है नहीं, वो तीनों पे कभी इस पे जा रहा है, कभी इस पे जा रहा है, कभी इस पे जा रहा है, तो इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो तीनों बराबर होगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सर, एक बार बता दो आप। बिल्कुल सही है सर, ये देखिए
और यहाँ पे देखिए तीनों पे निगेटिव चार्ज, कभी इस पे निगेटिव चार्ज हो रहा है, कभी इस पे, कभी इस पे। तो जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, तो हम पूरा चार्ज मतलब पूरा फुल पॉजिटिव और फुल निगेटिव नहीं शो करते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, पार्शियल निगेटिव शो करेंगे, यहाँ भी पार्शियल निगेटिव, क्योंकि कभी चार्ज डेवलप हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी ये देखिए, ये आपको शो हो रहा है कि आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही है। ये क्या है बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये रेजोनेंस में अभी मैंने बताया था, ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसको आरएस भी बोलता हूं मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं आरएस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस पढ़ना क्यों है। आपको यहां तक समझ में आ गया कि सर हमको पता चल गया कि ऐसे बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड इक्वल टू होता है। रियलिटी में भी हमने आपको सारा कुछ करके बता दिया। अब हम पूरा फोकस ले चलते हैं आपको रेजोनेंस की तरफ, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रेजोनेंस ही था। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ पॉइंट आपको मैं डिस्कस करूं रेजोनेंस के लिए, तो क्या मैंने लिखा हूं यहाँ पे, पढ़िए एक बार। When a single Lewis structure is incapable to explain properties of a molecule, then we need two or more structure। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट से। ये आपके पास स्ट्रक्चर था, ये आपके पास स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर था CO3 का, और मैंने पीछे से स्लाइड में आपको O3 का भी मैंने कराया। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, अगर बॉन्ड लेंथ पे अगर एक पिक्चर से हम कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके पास CO3 2- है बेटा, एक पिक्चर को देखने के बाद, आपको स्ट्रक्चर देखने के बाद हम कमेंट नहीं कर पा रहे, तो हम मल्टीपल बना के हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पॉसिबल बनाया, मैंने आपको समझाया कि कैसे डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और उसी के बाद फिर मैंने आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया। तो जब हम प्रॉपर्टीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी होता है, या रेजोनेंस पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको मैंने दोनों में लिख दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अभी आप पूरा डिस्कस ही करूंगा, आज रेजोनेंस पे ही डिस्कस करना है मुझे बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये तीसरा पॉइंट क्या, हाइपोथेटिकल है, ये रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि मान लो रियलिटी में आप कंपाउंड को ले जाओगे और लैब में टेस्ट करोगे, तो वहां पे रिएक्शन चलता है, बॉन्ड ऐसे नहीं दिखेगा कि बॉन्ड टूट रहा है, वो सीधे आउटपुट पे आएगा। अब तब तो आप इतना माइन्यूटली चेंज होता है तो आपको दिखता नहीं। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। जब मैं आपको सामने में पढ़ा रहा हूँ, बहुत फील करवा रहा हूँ कि बॉन्ड देखो बेटा यहाँ पे टूट रहा है, तो ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है रियल में भी कि वहां पे आपको लैब में दिखेगा कि बेटा बॉन्ड टूट रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सिंपल भाषा में पूरा अगर निचोड़ बोलूं या फिर पूरा कंसेप्ट बोलूं, तो क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पे पहले जेड के पास था पाई बॉन्ड, जेड बॉन्ड के साथ, इसका देखो कभी यहाँ पे देखो एक्स के साथ चले गया, ये देखो ये वाई है, ये वाई के साथ चले गया, कभी ये एक्स के साथ चला। तो ये एक जगह इकट्ठा नहीं है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो ये हमारा हो गया आपके पास डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई, तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, हाँ कि ना, बोलोगे बिल्कुल सही सर, इतना तो समझ में आ गया हमको, आगे भी समझ में आते रहेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मैं टॉपिक इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सर, अब तो पता चल गया कि मुझे क्यों बॉन्ड पढ़ना है रेजोनेंस, अब इसके कंडीशन क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे कि रेजोनेंस में है या नहीं है कोई कंपाउंड, या कैसे देखेंगे, आपको कैसे पता चल गया सर ये रेजोनेंस में है, आपको तो पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए हम कहेंगे सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि बेटा हमको पता कैसे चलेगा, हम कमेंट कैसे करेंगे। कि सबसे पहला कंडीशन जो होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है रेजोनेंस के लिए, प्लैनरिटी। प्लैनरिटी क्या होता है बेटा, आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको मैं पढ़ाऊंगा, प्लैनरिटी क्या होता है अच्छे से मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। बट क्या होता है, सेम प्लेन में होना चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है सेम प्लेन में। अगर मान लो सेम प्लेन में होगा ही नहीं, सेम प्लेन मतलब अगर मान लो एक्स वाई प्लेन होता है ना, अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में 4 मॉलिक्यूल्स और 2 जेड में है, तो कैसे रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, तो सेम प्लेन में होना जरूरी है।
प्लेन मतलब आप अगर कागज का सीट ले लो, उस पे एक सीट पे जो आ जाएगा वो एक प्लेन में होता है, अगर सीट के कोई बाहर में भी आ रहा है तो वो अलग प्लेन में हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस करके ले सकते हैं, ये देख लो। मैं अभी बना भी देता हूं। तो मैंने प्लैनेटरी में क्या हो गया बेटा, ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम मस्ट बी इन सेम प्लेन। ठीक है, मस्ट बी इन सेम प्लेन। क्या बोलना चाह रहे हैं यहां से, अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स एक्स वाई प्लेन में है, आपको मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग में इसको अच्छे से प्लैनेटरी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट ले सकते हो कि मैं जो भी कंसेप्ट यहाँ पे कवर कराऊंगा वो प्लैनेटरी होगा ही। ठीक है, आपके लिए मैं इतना आसान कर सकता हूँ। सॉरी मैंने वाई ले लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्स इसी को ले लेता हूँ। अगर मान लो एक्स वाई कोई प्लेन है, किसी को प्रॉब्लम हो गया एक्स वाई से ना, सर ऐसे कैसे ले लिया, बचपन से हमने पढ़ रहा था एक्स इधर आता है, नहीं, हाइपोथेटिकल है वो। आपको मेंस एडवांस में तो चेंज करके पूछता, मैंने मुझे याद है एक बार प्रीवियस में पूछा भी है, था नीट में भी पूछ सकता है आपसे, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हो मेडिकल या नॉन मेडिकल के फील्ड में, तो आप वहाँ के आपको कोऑर्डिनेट चेंज करके तो आपको उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आपके अकॉर्डिंग मैं कर देता हूँ एक्स वाई और जेड। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल्स एक्स वाई प्लेन में है और आप चाहेंगे कि रेजोनेंस वो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जेड प्लेन में बनाएगा, तो वो बेटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्लैनेटरी का मतलब यही होगा। और दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेट में प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेशन दोनों सेम ही चीज है, बस आपको बोलने का कॉन्जुगेशन कंपाउंड होना चाहिए। सर कैसा होना चाहिए, अगर मैं मोटा में नहीं, आपको मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ क्या चीज है। मैं लास्ट में आपको ज्ञान की बातें में वो मैं कवर कर दूंगा जो मेरे साथ आता था। अब बताता हूँ क्या होता है। कॉन्जुगेट में देखेंगे बेटा, सिंगल, डबल और इसके पास या तो लोन पे किसके साथ शो करेगा बेटा। यहाँ पे मैं बात करूँ कौन कौन सा एटम होना चाहिए हमारे पास, एटम नहीं, ये देखो, कौन कौन सा, या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर निगेटिव होना चाहिए, या फिर फ्री रेडिकल, या फिर पाई बॉन्ड, ये इकट्ठा मैंने लिख रहा हूं, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव निगेटिव फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड या वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये सब चीज जो होगा ना, ये कॉन्जुगेशन को आपको शो करेगा। अभी मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लो कोई एक्स है, वाई होगा और यहां पे जेड, और जेड डबल बॉन्ड हो गया ना, पहले आपको सिंगल में बता दूं, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे आपको मैं बताऊंगा कंजुगेट में है, तो कहोगे सर बिल्कुल है कंजुगेट में, क्यों, देखो पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल डबल, पॉजिटिव, यहां पे मैं लिखता हूं पॉजिटिव सिंगल और डबल। अगर ऐसा है, या फिर निगेटिव सिंगल डबल, या फिर डबल सिंगल डबल, अगर ऐसा में है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंजुगेट में। ये आपको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल इतना समझ में आ रहा होगा। सर नहीं समझ में आया किसी को, कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, एक्स है, वाई है हमारे पास और जेड निगेटिव में। अगर यहां पे क्या बोला, निगेटिव सिंगल डबल। सर समझ में नहीं आ रहा, दिखाओ कहां पे, ये देखो बेटा, निगेटिव सिंगल और ये सिंगल के साथ ये डबल दिख रहा है आपको, निगेटिव सिंगल डबल। अगर ये ऐसे है, या पॉजिटिव सिंगल डबल या डबल सिंगल फ्री रेडिकल, तो ये आपको रेजोनेंस में है, डबल 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 में होगा। ओके है कि नहीं, तो ये आपको कंजुगेट में होगा। सर और बता दो, फ्री रेडिकल का भी एक बता दो। यहां देख लो आप, एक्स वाई और ये जेड पे फ्री रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था ये दोनों सेम ही है, वैकेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये भिखारी है, आपको सिंपल भाषा में आपको याद है ना, ये भिखारी है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये दोनों भिखारी है, सेम, दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम बनता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ओके, तो ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट आपको देखना थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, सब समझ में तो आ रहा है कि हम पता कर लेंगे कि कैसे कैसे काम कर रहा है।
अब सर डबल डबल के साथ एक बार आपने नहीं बताया, डबल डबल में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा होगा? यहां पे देख लो बेटा, डबल, सिंगल और फिर डबल। आपको मैंने बताया था डबल सिंगल में। यहां पे कैसे काम कर रहा है बेटा, मैंने इसीलिए आपको नोट्स के लिए सब सही, आप नोट्स बनाना, ठीक है? डबल, सिंगल और ये डबल, डब्लू लिख दिया मैंने, डबल लिखना, डी लिखना था, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये डब्लू, डी, तो सिंगल, ये देखो यहां पे, एक मिनट, ये डबल, सिंगल और ये सिंगल के साथ डबल, तो ये आपको कंजुगेट में हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन जो बेटा होगा इसका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन फंसाएगा या आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं यहाँ पे एक ही पेज में लिखता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मस्ट बी। ये क्या होता है बेटा, मैं एग्जांपल के साथ आपको करवाऊंगा, बट अब देखना, जैसे NH3 होता है और पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो आपको सबसे पहले वहां पे आपको फंसाएगा। कैसे फंसाता है मैं आपको क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा, वहां पे मैं बोलूंगा कि देखो ऐसा चीज है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट, ये तीन कंडीशन आपको सफिशियंट होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। बिल्कुल सही है सर, इतना समझ में आ गया हमको कि रेजोनेट कंजुगेट कैसे पता करेंगे और कैसे हम शिफ्टिंग करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। बिल्कुल सही है सर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम थोड़ा थोड़ा बनाने का कोशिश करते हैं, आपको मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा, बट आपको एक क्वेश्चन भी था मैंने बताना था, ये है ना क्वेश्चन। चलो इससे पहले मैं आपको वैकेंट ऑर्बिटल मैंने करा दिया आपको, चलो मैं बाद में ले लेता हूँ ये चीज को। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलो एक दो क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ, इसके बाद आप ट्राई करना। करा फाइंड द कंपाउंड एग्जिबिट रेजोनेंस, या कॉन्जुगेट किस किस में है, जिसमें कॉन्जुगेट होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। आप सारे पे कमेंट कीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और बताइए कि कौन कौन सा करेगा और कौन कौन सा नहीं करेगा। 1 मिनट का टाइम लीजिए, आप लोग सोचिए और फिर हम करेंगे। ओके चलिए यहां पे देखिए सर, पॉजिटिव डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, तब आपने तो बताया था पॉजिटिव सिंगल और डबल, बट पॉजिटिव सिंगल सिंगल है, तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये सिंगल हो गया, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहता तब तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता। कंजुगेट में है ही नहीं, ये दो दो सिंगल बॉन्ड आ गया बीच में, दिख रहा है आपको, पॉजिटिव सिंगल फिर से सिंगल और यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ओके, तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड दो दो आ गया, कंजुगेट में नहीं है, कंजुगेट में ये नहीं है। ओके, दिख तो रहा है ना, यहां पे देखो ये चीज देखिए, पॉजिटिव सिंगल और डबल था, पॉजिटिव सिंगल डबल, मैंने लिख दिया पॉजिटिव सिंगल और डबल, बट यहां पे आप देखो केस में क्या है, पॉजिटिव सिंगल सिंगल फिर डबल, पॉजिटिव सिंगल सिंगल फिर डबल, तो ये कंजुगेट में नहीं है। बिल्कुल सही है सर, यहां पे है, बोलो बिल्कुल सही। यहां पे कोई बच्चा कहेगा है भी और कोई बच्चा कहेगा नहीं भी, क्यों, यहां पे देखो मैं सारे कंपाउंड को मैं डिस्कस करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्जुगेशन है क्या। यहाँ पे 9 एग्जाम्पल है, मैंने आपको वहां पे एग्जाम्पल कराया, आपको पूरा समझ में आएगा, बस आप देखते जाओ क्या है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल और सिंगल के साथ यहाँ पे डबल, बट कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल है, बट मैं आपको कॉन्जुगेट में पूछ रहा, सिंपल पूछ रहा, रेजोनेंस शो करेगा, कहेगा यहां तक तो शो करेगा सर, यहां तक ये बॉन्ड तक तो शो करेगा। हम बोले बिल्कुल सही है सर, अगर शो करेगा तो पार्टिसिपेट करेगा भाई, चाहे आधा ही कंपाउंड में कर रहा है या हाफ ही है, या तो इधर से करेगा या फिर आपको इधर से करेगा, दोनों तरफ से कर सकता है। ठीक है, ये दोनों तरफ से कर सकता है, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा या फिर कंजुगेट में है, और कंजुगेट में है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा।
अब यहां पे देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना बेटा, तो लोन पेयर को भी निगेटिव चार्ज बोलते हैं या लोन पेयर ही बोलते हैं? तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल और डबल, ये तो कॉन्जुगेट में है, कॉन्जुगेट में है तो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेगा, है कि नहीं? जो कंपाउंड कॉन्जुगेट में है तो वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेगा। मैं यहाँ पे आपको बताया था, ये देखो, निगेटिव, निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल या फिर लोन पेयर सिंगल डबल। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अब तो आंख बंद करके मार सकते हो कि OH होगा सर, बिल्कुल रेजोनेंट में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे देखो, NH लिखा है मैंने, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, बिल्कुल सही सर, नाइट्रो सिंगल, सिंगल के साथ ये हमारा डबल हो जाएगा, बोले बिल्कुल सही सर, ये डबल हो जाएगा। तो ये भी कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। मैं सारे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, ठीक है? बस अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, बस आप इतना कमेंट करो, ठीक है? ये भी बिल्कुल सही है, यस, ये भी यस है हमारे पास, ये भी यस है। कॉन्जुगेट में यहां पे देखो, डबल डबल आ गया, या फिर इधर सिंगल डबल आ गया। सिंगल डबल बॉन्ड में क्या था बेटा? डबल बॉन्ड का मैं आपको बताऊं, यहां पे देखो, डबल सिंगल डबल, अगर ऐसा है तो ये पार्टिसिपेट करेगा, बट यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है, डबल सिंगल डबल तो है नहीं, डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल है ही नहीं, सिंगल डबल तो है नहीं, तो ये पार्टिसिपेट हमारा नो, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है? यहां पे देखो, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल, कहेगा यस सर पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्जुगेट में है, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे OH, ये कैसा स्ट्रक्चर बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर? आप बोलोगे सर फिनॉल का है, मैंने नोमेनक्लेचर में आपको कराया था, फिनॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, आपको ये भी पार्टिसिपेट करेगा। ये दो आप कमेंट करना, ठीक है? अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये आप कमेंट करना, ये दो पार्टी 8 और 9 के लिए, 8 और 9 के लिए मैंने आपको छोड़ रहा हूं, आप लोग दिमाग लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि रेजोनेंट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? 8 और 9 के लिए, ओके, हम देखेंगे कमेंट। तो हमारे पास जो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं अगर बात करूं हाउ टू ड्रॉ, ये बोर्ड में ना फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड के, आपको नीट में तो नहीं कहेगा, नीट या जेई में आपको नहीं कहेगा कि ड्रॉ करने के लिए, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा फोकस होकर करिए, ठीक है? हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोर्ड में आपको पूछेगा, ठीक है बेटा? बोर्ड में आपको मे बी फिनॉल या किसी भी चीज को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको मैं आपको शॉर्टकट इतना दे दूंगा ना, आप आराम से कर सकते हो विद इन अ सेकेंड में। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? अगर मैं सिंपल भाषा में आपको मैं डायरेक्ट लिखवाता हूं ताकि आपको कमेंट मिले, जो भी लोन पेयर होगा या फिर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या जो भी होगा, उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे बेटा? बॉन्ड पेयर में, ठीक है? जो भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे बेटा? बॉन्ड पेयर में, और जो भी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या करेंगे बेटा? लोन पेयर में। ये क्या चीज है सर, क्या काम करता है बताओ? मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ये लोन पेयर को क्या करेंगे बेटा? बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को बेटा लोन पेयर में। एग्जाम्पल देके मैं अभी बताता हूं क्या चीज है। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये आप कोशिश करिए ड्रॉ करने का, मैं क्या बोल रहा हूं, आप कोशिश मत करो, आप बस देखो। अभी तो आप लर्निंग फेज में हो ना, आप अभी देखो। मेरे पास कंपाउंड क्या है बेटा? CH2 NH2 होगा सर, NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप बोलोगे सर कर रहा है, क्यों कर रहा है बेटा? यहाँ पे देखो, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज बोले लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेट में तो है सर लोन पेयर सिंगल और ये डबल, तो लोन पेयर में तो है, लोन पेयर में है सर, तो कंजुगेशन में है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल आपसे पूछता कंजुगेशन शो कर रहा है, तो आप बोलोगे है सर कंजुगेशन शो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है सर? कंजुगेशन है, बिल्कुल सही है सर। अगर मैं इसका ड्रॉ करूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या मैंने बोला? लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर में करेंगे और बॉन्ड पेयर को हम लोन पेयर में करेंगे, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे लोन पेयर जब जाएगा तो क्या होगा बेटा, CH2, मैं एक ही में बनाऊं ताकि आपको पता चले, या दो में बनाऊं, चलो मैं एक ही में बनाता हूं, अभी मैं बताता हूं। और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब देखो क्या हो गया सर, ये कैसे आपने स्ट्रक्चर बना दिया। मैंने क्या बोला बेटा, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, मैंने लोन पेयर को यहाँ पे बॉन्ड पेयर, मैं अगर ये इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, ये फाइनल स्ट्रक्चर है हमारे पास, बट मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोग के लिए बनाता हूँ। आप यहाँ पे देखो क्या हो गया, NH2, ठीक है। ये क्या किया बेटा, ये लोन पेयर यहाँ पे आया, ये लोन पेयर यहाँ पे उठ के आया, ये क्या किया, इसको बॉन्ड पेयर को तोड़ के निगेटिव चार्ज बना दिया, निगेटिव या फिर लोन पेयर आप जो भी बोलो, निगेटिव को तो लोन पेयर भी बोलते हैं ना बेटा। तो ये क्या किया, पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया। एक ही स्टेप में हो रहा है ये सारे, ऐसा नहीं कि पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा, नहीं। कंपाउंड में आप जब आप लेबोरेटरी में ले जाओगे तो डायरेक्ट हमको ऐसा प्रोडक्ट शो करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए दिखाया कि बेटा देखो NH2 यहाँ पे लोन पेयर था, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, और ये बॉन्ड पेयर फिर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, निगेटिव चार्ज में या फिर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सही है सर, इतना समझ में आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज आया कि ये दे रहा है इसलिए पॉजिटिव, नहीं बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, मैं लिख भी देता हूँ यार, नाइट्रोजन फॉर्म 4 बॉन्ड। ये मैंने आपको लिखाया था, मैंने कितना बारी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन पे अगर 4 बॉन्ड रहता है तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो नाइट्रोजन फॉर्म 4 बॉन्ड शो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज विल बी जनरेटेड, विल बी जनरेटेड। बिल्कुल सही है सब। कलर मैं चेंज कर लेता हूं इसको। ओके, तो ये आपको शो हो गया। आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग रहा होगा कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे बना रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। अब निगेटिव चार्ज के साथ मैं दिखा देता हूं आपको, ये तो हो गया आपका। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, ये कंपाउंड को देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कंजुगेशन में है या नहीं है, आप बोलोगे सर बिल्कुल कंजुगेशन में है सर, निगेटिव चार्ज सिंगल और यहां से डबल, मतलब कंजुगेशन में तो है। यहां से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कंजू, यहां से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कंजुगेशन में तो है सर, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको बोलूं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे सर, तो मैंने क्या बोला था बेटा, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना है और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में। तो मैंने क्या, निगेटिव को पॉजिटिव में, सॉरी निगेटिव को पाई बॉन्ड, मतलब लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में। ओके सर, लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देंगे, CH2, अभी मैं आपको फील दिलाता हूँ, रुको, CH2 CH, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गया। अब कोई ये मत बोलना अभी कि सर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना, कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया, बस जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी बॉन्ड को तोड़ता हूँ। तो ये देखो ऐसा कितना निर्दय है, आप बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, कितना अच्छा प्यारा सा बॉन्ड दिख रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे निगेटिव को हम पाई बॉन्ड कर दिए, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड पहले था, ये देखो ये पाई बॉन्ड यहीं से आ रहा है, इसको क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ के हम निगेटिव चार्ज पे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी पे दिखाता हूँ यहाँ, वरना ये कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर कमेंट करोगे सर 5 बॉन्ड कैसे बना दिया आपने, ठीक है। ये मैं यहाँ पे निगेटिव को यूज करता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड को तोड़ के हम क्या करेंगे बेटा, निगेटिव चार्ज बना देंगे। तो मैंने क्या करा, जो लोन पेयर था या फिर निगेटिव चार्ज था उसको मैंने पाई बॉन्ड में कर दिया, और जो भी पाई बॉन्ड था उसको हम निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है। लोन पेयर को मैंने बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को मैंने लोन पेयर में कर दिया। ये क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कोई कहेगा सर हमको तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में हमको फील नहीं आता है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप क्या बोल देते हो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, जिसको समझ में ये भी नहीं आ रहा है तो हम एक और तरीका है, एक और तरीके से देखो, उसको मैं ज्ञान की बातें बोलता हूँ। जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है, ज्ञान की बातें, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है, इससे आपको सारे क्वेश्चन हो जाए। मैं एक के लिए लिखवा रहा हूं, बाकी मैं क्वेश्चन पे अप्लाई डायरेक्ट करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा। पहले मैं लिख देता हूं आपको कि है क्या चीज, ज्ञान की बातें में आप कर क्या रहे हो। ज्ञान की बातें, सबसे पहला ज्ञान की बात है कन्वर्ट नेगेटिव टू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड टू नेगेटिव, ठीक है। कौन से कलर के साथ है ये, चलो रेड ले लेता हूं। ये ज्ञान की बातें ना आपका स्टार है, आज का पूरा लेक्चर का सार है ये, समरी, सार मतलब जो बच्चे समझ नहीं आ रहे होंगे उसको पता है। ये क्या है बेटा, समरी, ज्ञान की बात है, कुछ नहीं करना है आपको, कहीं भी दिखे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, कंजुगेशन में है, बिल्कुल सही है, कन्वर्ट निगेटिव इंटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इंटू निगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो कन्वर्ट पॉजिटिव इंटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इंटू पॉजिटिव, बस बिल्कुल। अब आप आंख बंद करके आप लगा सकते हो। चलो सर फील दिलाओ, मुझे समझ में नहीं आया कैसे करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन में आपके लिए क्या दूं, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये अब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आप बताओ कंजुगेशन में है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। बोलोगे सर पॉजिटिव सिंगल डबल, कंजुगेशन में तो दिख रहा है सर, अरे यार कंजुगेशन में दिख तो रहा है सर, कंजुगेशन में। अब मैं इसका अगर कहूं मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको क्या बोलूं, कन्वर्ट पॉजिटिव इंटू डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इंटू पॉजिटिव कर दो, क्या दिक्कत है। CH2 पहले आप सिंगल सिंगल कर लो, इसके बाद डबल बना, क्या मैंने बोला, पॉजिटिव इंटू डबल, ठीक है सर, और डबल इंटू पॉजिटिव। लीजिए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, ये डबल डायल होगा, ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। चलिए सर इतना तो समझ में आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक फ्री रेडिकल का बता दो सर, पॉजिटिव निगेटिव में तो समझ में आ गया, लोन पेयर में एक फ्री रेडिकल के साथ आप बता दो, तो कोई बात नहीं, फ्री रेडिकल में भी हम देख लेंगे। फ्री रेडिकल में आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, किसी को याद है कि हम वो बॉन्ड कैसे क्लीवेज होता है बेटा, बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। अब लोग सर होमोलैटिक वे में होता है, होमोलैटिक हेटेरोलैटिक, याद है ना, इतना तो याद होगा आपको। चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर आपको मैं बताता हूँ, इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप बस अब ज्ञान की बातें हैं ना, अप्लाई करते जाओ, क्वेश्चन बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेता हूँ आपको, CH2 बस बॉन्ड ब्रेक रेस का मैं बता देता हूँ कैसे करता है, होमोलैटिक वे में करता है बेटा, जो भी नहीं देखे हो आप पहला लेक्चर जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मतलब कैसा वे करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। मैं यहाँ पे लिख भी दूं क्या, जो बच्चे नए जुड़े हैं, पॉजिटिव और फ्री रेडिकल बिहेव सिमिलर, ये रिएक्शन में भी बेटा सिमिलरली एज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया बेटा, पॉजिटिव और फ्री रेडिकल बिहेव सिमिलरली एज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सही है। तो यहां पे देखो, अगर ये फ्री रेडिकल है तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा बेटा, होमोलैटिक वे में हाफ हाफ करके जाएगा, बट हमारा कंसेप्ट वही है, कन्वर्ट फ्री रेडिकल इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इनटू फ्री रेडिकल, बिल्कुल सही है सर, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो CH2 पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड में लिख लेते हैं, CH2। अब मैंने क्या बोला, फ्री रेडिकल को बेटा डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को बेटा फ्री रेडिकल में। लीजिए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है।
ये चीज आपको यूनिटी स्ट्रक्चर, और ये चीज सिमिलरली हम आपको ना केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाएंगे। जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इनऑर्गेनिक में, तो वहां पे हम ये चीज डिस्कस करेंगे वापस से। ठीक है कि नहीं? अब देखो एक और चीज रह गया डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड के साथ आप लोग कैसे करोगे? कुछ नहीं होता है। जिस तरह आप एज्यूम लेके चल सकते हो कि एक तरफ से कोई दे रहा है और एक तरफ से ले रहा है, मतलब आई मीन अभी मैं कोई, ये देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए क्या कंजुगेट में, सबसे पहले मैं अगर पूछूं यहां से तो आप बोलोगे सर कंजुगेट में है। अगर मैं सबसे पहले पूछूं आपको कंजुगेट में है या नहीं है, आप बोलोगे है सर, कंजुगेट में तो दिख रहा है मुझे डबल सिंगल डबल, तो कंजुगेट में तो है, कंजुगेट में तो है, आपको दिख भी रहा है कंजुगेट में है। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 15 मिनट 1 आवर का मैं क्लास ले लेता हूँ, ताकि आप लोग का थोड़ा सा एक कंसेप्ट हो जाए। बाकी मैं कल के लिए एग्जाम्पल लूंगा और वहीं से मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। और भी अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक आपको मैं पूरा कमांड नहीं करवा दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं आपको। तो ये कॉन्जुगेट में है या नहीं है? अब लोग सर बिल्कुल सर कॉन्जुगेट में तो है, दिख रहा है मुझे कॉन्जुगेट में डबल सिंगल डबल। अब इसमें क्या होता है बेटा, टू पॉसिबल वे हो जाएंगे क्या बेटा? अगर मैं टू पॉसिबल वे हो जाएगा तो क्या होगा बताओगे? ये देखिए दो तरह से नजरिया है। अगर दो क्वेश्चन इसमें आता है, एक आपके लिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये आप, चलो पहले यही करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा? कहते सर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहाँ से कंसेप्ट आ गया? बस मैं इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा। तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए सर, बिल्कुल सही है कि नहीं? इतना तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। चलिए फिर इलेक्ट्रॉन निगेटिव इस बॉन्ड को तोड़ के हमने इसको करना है। इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या करना है बेटा, बॉन्ड पेयर को क्या करना है, पाई बॉन्ड को डबल में करना है और डबल को सिंगल में। तो इसका स्ट्रक्चर मैं अगर लिख लूं यहाँ पे CH2 CH CH और ऑक्सीजन। अब देखो अब करना क्या क्या है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आपको बताता हूँ। ये डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड को हमको सिंगल में ले जाना है। डबल बॉन्ड को ये इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर डबल बॉन्ड दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये पाई बॉन्ड है ना, इसीलिए बेटा पाई बॉन्ड के साथ जहां पे रहेगा पाई बॉन्ड सिंगल डबल, वहां पे ये पॉजिटिव निगेटिव का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट के यहाँ पे आया, ये देखो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया। ओके, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया, एरो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के क्या होगा, इस पे चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज, है कि नहीं? बस स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हो गया, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये आपका पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप क्वेश्चन आप बेझिझक बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप करके जाओगे। चलो सर एक और क्वेश्चन हमको करके दिखाओ। अभी तो मैं बहुत क्वेश्चन लूंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको छोड़ना नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, लीजिए अब मैं कंजुगेट में सीधे मैं बोलता हूँ ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS लिख देता हूँ। फालतू का आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। आपके पास कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये, ओके। अगर मैं इस कंपाउंड का मैं बात करूँ, दूसरा भी ले लेता हूँ। दूसरा मैं आपके लिए कौन सा ले लूँ, एक ही ये ले लेता हूँ। एक और तीसरा थोड़ा बेंजीन के रिंग में लेता हूँ। मैं एक आपको, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया था, याद है आपको?
ये किसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको कराया था जो मेरे साथ पढ़े थे। ये आप 3 अभी करेंगे और इसके बाद हम होमवर्क दे देंगे और उसको मैं कल को डिस्कस कर लूंगा। बाकी आप ट्राई करके मुझे बताना कमेंट में कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग। टिक टिक 1, टिक टिक 2। चलिए पॉज करके आप लोग होप सो ट्राई कर लिए होंगे, तभी आप सोल्यूशन की तरफ आओगे। तो यहां पे देखो बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, लोन पेयर को, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा बेटा, तोड़ेगा। पाई बॉन्ड को सिंगल है कि नहीं, और इसको तोड़ के यहां पे एक पॉसिबल वे ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप ऐसे देखो सर, डबल सिंगल डबल, ये डबल सिंगल और ये डबल, तो हमारा पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा। अगर मैं ये कंपाउंड को वापस बनाऊं तो ये देखो, पहले तो मैं ऑक्सीजन को सिंगल रखता हूं, अब डबल है, डबल क्या करेगा बेटा, सिंगल में जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पे आएगा। बिल्कुल सही सर, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए। अब ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है, तो यहां पे सर आपने बोला था इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही। और ये चार्ज और ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, फील नहीं आया किसी को। अब देखो मैं क्या बोला, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया, कन्वर्ट पॉजिटिव इंटू निगेटिव और निगेटिव इंटू पॉजिटिव, बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट चल रहा है। पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लाया और इस पाई बॉन्ड को तोड़ के मैंने इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट करा। आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा पॉसिबल बना है बेटा, मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लाया और इस पाई बॉन्ड तोड़ को निगेटिव चार्ज में ले गया। बिल्कुल सही है सर। इस चीज को देखो, कन्वर्ट निगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू निगेटिव, ये तो बिल्कुल आसान है सर। इसमें आप क्या करवा रहे हो, कन्वर्ट निगेटिव इंटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इंटू निगेटिव चार्ज। लीजिए आपका स्ट्रक्चर पॉसिबल बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल सही है सर, ये आप एक बार ट्राई करो और बाकी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, ये आप एक बार ट्राई करो, ये आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बोलना है, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इनटू लोन पेयर। बस ज्ञान की बातें मैंने बता दिया, क्या करना है बेटा, कन्वर्ट निगेटिव चार्ज इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड चार्ज इनटू निगेटिव। बिल्कुल सही है सर, अभी हम दिखा देते हैं आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। तो कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव। तो यहाँ पे देखो, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई बॉन्ड एंड ये पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव, और ये पाई बॉन्ड तो बिल्कुल सेम है। अब आगे देखो, कंजुगेट में है निगेटिव सिंगल डबल, यस सर, कंजुगेट में है, हम फर्दर फिर आगे कंसीडर करेंगे। मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊं यहाँ पे वापस से, ये देखिए, ये इतना तो बिल्कुल सेम है। अब मैंने निगेटिव निगेटिव है, कलर मैं चेंज करता हूं इसके लिए, फिर आपको समझ में आएगा। कंजुगेट में है, कन्वर्ट निगेटिव इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव। तो कन्वर्ट निगेटिव इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव, है कि नहीं। तो ये हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर से रेजोनेंस में है, बोलो बिल्कुल सही, निगेटिव सिंगल और यहाँ पे पाई बॉन्ड है या फिर लोन पेयर है कि नहीं। इसका पॉसिबल भी कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, कन्वर्ट निगेटिव इनटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव। सेम ही आप वही लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आप नहीं फंसोगे। ज्ञान की बातें बहुत जरूरी है, जो मेरे से पहले पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, ये तो बिल्कुल सेम रह जाएगा, कन्वर्ट निगेटिव इनटू पाई बॉन्ड। ये देखो कलर चेंज करता हूं मैं, फिर आपको समझ में आएगा कौन सा ले लूं, ये ले लो। कन्वर्ट निगेटिव इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव, कन्वर्ट निगेटिव इनटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव। अब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बन रहा है, अब इसके बाद सेम बनने लगेगा। अब आप देखो पॉसिबल पहला वाला आ जाएगा, निगेटिव इनटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इनटू निगेटिव। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर अगर बना है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, जस्ट वेट अ मिनट।
ये देखिए आपके पास ये टेढ़ा क्यों बन रहा है मेरे से? तो सर आपसे सारा स्ट्रक्चर टेढ़ा ही बन रहा है। नहीं ऐसा कुछ। तो ये देखो क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट ये पहला बिल्कुल सही था। हाँ ये करता है निगेटिव इंटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इंटू निगेटिव, है कि नहीं? अब निगेटिव इंटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इंटू निगेटिव, हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सेम पहले की तरह बन जाएगा। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ किया था, ये देखिए कितना बन गया रेजोनेटिव। कन्वर्ट निगेटिव इंटू पाई बॉन्ड, मैंने सारे पे एरो दिखा रहा हूं, देखो आपको। कन्वर्ट निगेटिव इंटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इंटू निगेटिव, और ये निगेटिव मतलब लोन पेयर आ गया। तो ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको। और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप ज्ञान की बातें जो था वो बिल्कुल आप उसी अकॉर्डिंग जाओ, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग एक बार ही लेक्चर को समझ जहां नहीं आया आप दोबारा चलाना, और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं। एक फिनॉल का मैंने आपको बोला था, फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन तो आपने लिखा नहीं बेटा, नहीं आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा आप क्या ले सकते हो, मैंने फ्यूरान का करा दिया, एक मैंने आपको ये ले लो दूसरा। ये आप ट्राई करोगे, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इससे, एक आधा मैं करा दूंगा, और बाकी मैं आप उम्मीद करता हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक और ले लो जो हाफ क्रॉस कंजुगेशन में जाएगा, क्रॉस कंजुगेशन में जाएगा। ये एक सिंगल टाइम पे एक साथ जाएगा और एक सिंगल टाइम पे ये, तो इसका दो पॉसिबल वे बनेगा। ठीक है, ये तीन चार क्वेश्चन हो गए, और सॉरी तीन ही क्वेश्चन हो गए, तीन। चौथा क्वेश्चन आप ले सकते हो, CH2 वाला मैंने करा दिया। एक फ्री रेडिकल का भी ले लो, ये CH2 वैसे तो सेम ही है, बट आप लोग फ्री रेडिकल के भी साथ करना। अरे यार क्या दिक्कत है, मैंने आपको फ्री रेडिकल के साथ भी करानी है, ओके, वरना आप लोग कहोगे सर फ्री रेडिकल के साथ आपने कराया नहीं। ये सेकेंड एंड फोर्थ सेम ही बनेगा, बस आपको पॉजिटिव के जगह फ्री रेडिकल लगाना है और फ्री रेडिकल के सामने पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर लो। इतना होने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी क्वेश्चन में डॉट होना चाहिए। पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे आप डबल ले लो। ठीक है, तो ये आप होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा, और कोई भी डॉट हो तो आप लोग प्लीज पूछना। ठीक है, बाकी मैंने आज स्टार्टिंग से मैं 2 मिनट का समरी अगर मैं देखूं इसमें क्या क्या मैंने आज कराया है टॉपिक में, सबने मैंने आपको स्टार्ट कराया है रेजोनेंस से। रेजोनेंस में सबसे पहले मैं आपको पूछा कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा, तो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम होता है, इससे ज्यादा होता है सेकेंड का, इसके बाद होता है फर्स्ट का, मतलब आई मीन सिंगल बॉन्ड का। तो सिंगल बॉन्ड का मैंने यहाँ पे एक्स और वाई के लिए आपको पूछा कि बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, आप लोग ने बोला वाई का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स, एक्सपेक्टेड था, बट मैंने आपको क्या बोला, रियलिटी में क्या होता है बेटा, एक्स इक्वल टू वाई होता है। बिल्कुल सही है सर। फिर मैंने आपको बोला कि ऐसा क्यों होता है, तो जब मैंने आपको दिखाया है हाइपोथेटिकल प्रोसेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, तो आप देखोगे कि कभी पॉजिटिव चार्ज सिंगल बन रहा है और सिंगल बॉन्ड कभी पॉजिटिव, मतलब जो आज सिंगल है वो डबल हो रहा है, आज कोई डबल है जो सिंगल हो रहा है। आप रिलेशन में भी देख सकते हो बेटा, अगर आज सिंगल हो तो कल डबल होएगा, आज अगर डबल हो तो कोई सिंगल होएगा। तो ये नेचर का कॉल है वैसा ही। तो एक्स लेंथ का एक्स इक्वल टू वाई, बॉन्ड लेंथ का एक्स इक्वल टू वाई, यहां से आपको समझ में आ गया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी मैंने आपको बताया CO3 के लिए।
ये देखो बेटा x इक्वल टू वाई होना चाहिए सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, और z से कम होना, मतलब z से ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होता है। बट रियलिटी में क्या होता है बेटा, तीनों का बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम होता है। क्यों होता है बेटा, मैंने ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैंने आपको बताया कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड कभी सिंगल था वो डबल हो रहा है, और जो बॉन्ड डबल था वो सिंगल हो रहा है। बिल्कुल सही है सर। इसके बाद मैंने आपको ये कुछ पॉइंट थे, मैंने वो डिस्कस किए। इसके बाद मैं आपको कंडीशन बताया कि प्लानरिटी क्या होता है, कंजुगेशन में कैसे जाता है, सिंगल डबल सिंगल या नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये चीज है। इसके बाद मैंने आपको बताया कंडीशन था कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। फिर मैंने बोला लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करवाया। इसका मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया जिसमें कंजुगेशन पता करना था कि कौन कंजुगेशन में है या नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दिए 2, 8 और 9, ये आपको घर पे ट्राई करने हैं। बिल्कुल सही है सर। तो आज होमवर्क ज्यादा मिल गया आप लोग को, ट्राई करके आनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, कंजुगेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना था। और मैंने ये आपको ज्ञान की बातें, ये आपको बहुत जरूरी था, ज्ञान की बातें, जो लेक्चर अगर रिकॉर्डेड भी देखोगे वो बहुत ज्यादा आपको पता चलेगा कि ज्ञान की बातें में सर क्या लिखवा दिए थे। कन्वर्ट निगेटिव इंटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इंटू निगेटिव, बिल्कुल सही है सर। फिर मैंने आपको कुछ ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया। यहाँ पे ये फ्यूरॉन का मैंने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिखाया। ज्ञान की बातें से सारे हो रहे थे, और ये आपको होमवर्क दिए, आप करके लाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, और मिलेंगे हम जल्दी। गुड नाइट।